मोनोपोली का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट का कोई भी तोड़ नहीं है, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। क्या आप मुझे कोई ऐसी कंपनी बता सकते हो जिसका कोई तोड़ ना हो? ओके, जब हम वोटिंग के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ में हमारी फिंगर के नेल पर एक इंक लगाई जाती है जो कि मिटती नहीं है। हमारा नेल तो बड़ा हो जाता है लेकिन वो इंक कभी नहीं मिटती। तो वो जो कंपनी जो इस इंक को बनाती है उसकी एक अपनी मोनोपोली है। वो पूरी कंट्री में एक ही ऐसी कंपनी है जो इस इंक को बनाती है और खाली उसी की मोनोपोली है। इसके अलावा पर्सनली मुझे फील होता है कि विक्स वेपोरब भी एक तरीके की मोनोपोली है, क्योंकि उस तरीके का ऑइंटमेंट मेरे को नहीं लगता कि मैंने मार्केट में देखा है। हाँ, बाकी कॉम्पिटिटर्स जैसे अमृतांजन का मैंने बाम देखा है, बट वो जो बेबी वाला विक्स वेपोरब है वैसा मैंने कभी नहीं देखा। नाउ बैक टू टुडेज टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिस्टीरियस लॉज, यानी कि ऐसे कानून जो कि एकदम विचित्र हैं बाकी कंट्रीज में। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर की, जहां पर च्युइंगम बिल्कुल बैन है। यस, नो च्युइंगम इन सिंगापुर। सिंगापुर में अगर आप जा रहे हो तो वहां पर आप च्युइंगम कैरी नहीं कर सकते, प्लस अगर इंपोर्ट भी करना हो कंट्री को तो वो भी नहीं कर सकते। वहां पर अगर आप च्युइंगम खाते हुए पकड़े गए तो उसका आपको एक पनिशेबल ऑफेंस की तरह माना जाता है, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसी वजह से वहां पर च्युइंगम बिल्कुल बैन की गई है। नेक्स्ट है नेमिंग कॉन्सेप्ट इन डेनमार्क। डेनमार्क में अगर आप अपने बच्चों को कोई नाम देना चाहते हो तो आप कोई भी नाम नहीं दे सकते। उन्होंने एक लिस्ट स्पेसिफाई की हुई है 7,000 नामों की, और उन्हीं में से किसी इंसान को अपने बच्चे का नाम रखना होता है। अगर आपका मन है कुछ हटके नाम रखने का तो आपको पहले वहां की गवर्नमेंट से कंसर्न करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने बच्चे का नाम उस 7,000 नाम की लिस्ट से कुछ अलग रख सकते हो। है ना कमाल की बात। और हमारे इंडिया में आदमियों का कुछ भी नाम रख लो, आखिर में हम बुलाते ऐसे ही हैं, सुनो जी, सुनो सुनो। यहाँ तक कि मेरी जो भांजी है उसने मेरे भाई का नाम ही सुनो रखा हुआ है, क्योंकि उसने बचपन से सुना है कि उसकी जो मम्मा है वो उन्हें नाम से नहीं बुलाती, वो सुनो जी करती रहती हैं, तो उसने नाम ही सुनो रखा हुआ है। नेक्स्ट है $700 का फाइन है अगर आप किसी पिजन को वेनिस में खाना खिलाते हो। जी हाँ, इट इज बैन टू फीड पिजन इन वेनिस। वहां के शहर ने ये प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नुकसानदायक है। लेकिन मैं सुबह पार्क में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहां पे लोग जो है वो पॉलिथीन लाए होते हैं, बॉटल्स में भर के लाए होते हैं घर से पिजन्स को फीड करने के लिए। लेकिन यार एक तरीके से ये अच्छी क्रिया भी है, एक अच्छा जेस्चर भी माना जाता है हमारे यहाँ पर। लेकिन मुझे सबसे बुरा लगता है कि लोग जब फीड करते हैं ना उनको, तो वो जो पॉलिथीन है वो वहीं गिरा देते हैं। या डस्टबिन होता है साइड में, लोग वहां पर भी फेंक सकते हैं। बस एक ही चीज की कमी है यहाँ पे, कि यहाँ पर सफाई का जो लोग ना ध्यान नहीं रखते। डस्टबिन होने के बावजूद लोग डस्टबिन के बाहर कूड़ा फेंकते हैं, या कभी कोई ऐसे किसी जानवर को खिलाने जाते हैं तो वहीं पे पॉलिथीन फेंक देते हैं, या गाय को खिलाते हैं तो वहीं पॉलिथीन फेंक देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी पिजन्स को फीड करना मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वहां पर ये चीज बैंड है। नेक्स्ट है, अगर जॉर्जिया में आपने किसी चिकन को पाला हुआ है तो वो पूरा आपके अंडर कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो रोड अकेले पार करता हुआ पकड़ा गया तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि उसका जो मालिक है वो उसको पूरा कंट्रोल करके रखेगा, अपने साथ ही रखेगा। बाहर भी जाएगा तो उसको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया सड़कों पे ऐसे गायें छोड़ दो या अपने बछड़े छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो वहां पर ऐसा नहीं है। प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। ग्रीस में अगर आप घूमने जा रहे हो और साइट सीइंग पे जा रहे हो तो अपने हील्स और स्टेलेटोस घर पे ही छोड़ जाना, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली बैंड है। उनको लगता है कि उनके मॉन्यूमेंट्स को वो डैमेज पहुंचा सकते हैं, इसीलिए वहां पर हील्स बिल्कुल बैन है किसी भी साइट सीइंग में और मॉन्यूमेंट के एरिया में। नेक्स्ट है, अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि 10 बजे से पहले ही अपना पेट वेट जो भी खाली करना है वो कर देना, क्योंकि वहां पे 10 बजे के बाद आप फ्लश नहीं कर सकते। ये कोई एकदम लीगल लॉ नहीं है, बट वहां के लोग ऐसा मानते हैं कि 10 बजे के बाद शांति जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीजें वहां पर है जो लोग 10 बजे के बाद नहीं करते, और अगर कोई 10 बजे के बाद फ्लश करता है और उसकी आवाज आती है तो वो रूड माना जाता है। तो इसीलिए अगर आप वहां जा रहे हो
तो 10 बजे से पहले पहले ही अपने जो भी काम या कार्यक्रम है वो सारे समाप्त कर दीजिए, ताकि 10 बजे के बाद कोई भी डिस्टर्ब ना हो। ये एक नॉइज पॉल्यूशन के बराबर माना जाता है। नेक्स्ट है भैया, इसे कहते हैं रूल, जो कि हमारे, मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया में ये रूल होना चाहिए, ये लॉ बनाना चाहिए। ओशनिया में अगर आप अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाते हो तो ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है भाई, इतना बड़ा ऑफेंस है कि आपको इसके लिए जेल या फाइन भी भरना पड़ सकता है। इसीलिए वहां का कोई भी आदमी अपनी बीवी का बर्थडे नहीं भूलता, और अगर वो भूल जाता है तो बीवी के पास पूरा राइट होता है कि वो पुलिस में जाके उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सके। तो अगली बार आप अपनी बीवी का जन्मदिन भूलने वाले हो तो ओशनिया को याद कर लेना। नेक्स्ट है श्रीलंका में आप लॉर्ड बुद्धा की किसी भी मूर्ति के साथ सेल्फी नहीं ले सकते। उनका ये मानना है कि जब हम सेल्फी लेते हैं तो हमारी जो पीठ है वो भगवान जी की तरफ होती है, जिसकी वजह से वो एक ह्यूमिलिएशन का या एक रॉन्ग जेस्चर माना जाता है। इसीलिए वहां पर सेल्फीज लेना बिल्कुल बैन है। प्लस लास्ट टाइम जब एक वुमेन ने टैटू बनवाया था लॉर्ड बुद्धा का, तो उसे जेल हो गई थी। इसीलिए वहां पर लॉर्ड बुद्धा को लेकर किसी भी तरीके का न्यूसेंस टॉलरेट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है विनी द पू की टी शर्ट चाइना में बिल्कुल बैन है। जी हाँ, इसका रीजन ये है कि कुछ टाइम पहले किसी ने कोई मीम बनाई थी उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए, जिस मीम में उनका कंपैरिजन हुआ था विनी द पू के साथ। उसके बाद से वहां पर अगर कोई भी टी शर्ट पहनता है या विनी पू का कुछ भी एनिमेशन का यूज करता है तो वो बिल्कुल बैन है। नेक्स्ट, ये बड़ा विचित्र सा लॉ है, मुझे लगता है कि ये वही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये वाला लॉ होना चाहिए। इसे कहा जाता है मेटाबो लॉ, जो कि जापान में वेट को लेकर है। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है और 74 से कम है तो आपकी जो कमर का साइज है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि इतनी ही होगी। मेल्स के लिए 85 सेंटीमीटर और विमेन के लिए 90 सेंटीमीटर की वेस्ट होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा वेस्ट होती है तो आपको डाइटिशियन को कंसल्ट करना पड़ेगा, या आपको गवर्नमेंट बताएगी कि आपको कैसे अपना वजन या और अपनी वेस्ट कम करनी है। ये रूल जापान में बहुत ही बढ़िया रूल है, डाइट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके और ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए। मुझे लगता है कि ये रूल वही नहीं पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें अपने हेल्थ की तरफ। सोचो अगर इंडिया में ये रूल अप्लाई हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए, कितना फ्राइड खाना कम कर देंगे लोग, बाहर का जंक फूड कम कर देंगे लोग, कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, डेथ रेट कितना कम हो जाएगा, बीमारियां कितनी कम हो जाएंगी। तो ये लॉ तो मुझे लगता है हर जगह पे होना चाहिए। सो ये थे हमारे 10 स्ट्रेंज लॉज अराउंड द वर्ल्ड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस एंड फैक्ट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। ओके, बाय।